किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि दुनिया ने जब जब चाहा मेरी कश्ती डुबाने को, दुनिया ने जब जब चाहा मेरी कश्ती डुबाने को, ऊपर वाले स्वयं आए मेरी नैया पार लगाने को, ऊपर वाले स्वयं आए मेरी नैया पार लगाने को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार गुप्ता। एक बार एक राजा था और राजा की बहुत ही चर्चे थे अपने राज्य में, और राजा बहुत ही दयालु राजा था। और राजा का साम्राज्य बहुत ही विशालकाय था, बहुत ही विशाल था। राजा बहुत ही ताकतवर था, उसका प्रताप कई और राज्यों में उसका बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि वहाँ की प्रजा भी इस राजा की दीवानी थी, ऐसा राजा था। तो राजा ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था अपने जीवन में। राजा ने एक बिहारी जी का मंदिर बनवाया था भगवान कृष्ण का, और वहाँ पे एक पंडित जी को अपॉइंट किया था पूजा पाठ करने के लिए, मंदिर का देख रेख करने के लिए, बिहारी जी की सेवा करने के लिए इनफैक्ट। तो राजा क्या करता था, राजा सुबह अपने सेवक से एक माला भिजवाता था बिहारी जी को अर्पित करने के लिए। और जब राजा थोड़े टाइम बाद जब बिहारी जी के दर्शन करने जाता था, तो पंडित जी वही माला उठाकर राजा के गले में डाल देते थे। पंडित जी की उम्र हो चली थी और राजा की भी उम्र हो चली थी, तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। तो एक परंपरा सी बन गई थी कि वो बिहारी जी की माला राजा के गले में जाएगी, ऐसा चल रहा था, अच्छी बात थी। एक दिन अचानक से क्या हुआ, राजा जो सेवक को माला लेकर भेजता है, वो पुजारी जी को देता है, पुजारी जी बिहारी जी को अर्पित कर देते हैं। उसके बाद वो सेवक बोलता है कि यार राजा किसी कारण से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो किसी कारण से कहीं व्यस्त हैं, या उनकी तबीयत खराब है, ऐसा कुछ था, नहीं आ पाए। तो पंडित जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि यार आज तो राजा नहीं आएगा, आज तो मजा आ जाएगा कि आज बिहारी जी की माला क्या करूँगा, आज बिहारी जी की माला मैं पहन लूँगा, क्योंकि इतने वर्ष हो गए आज तक बिहारी जी की माला मेरे गले में नहीं आई है। तो क्या पता ही प्रभु की इंस्पिरेशन और बिहारी जी की प्रेरणा हो कि वो माला आज मेरे गले में डालना चाहते हूँ। ऐसा सोच कर पुजारी जी वो माला अपने गले में डाल देते हैं। फिर थोड़ा टाइम उनका सेवक आता राजा का और बोलता कि राजा जी आने वाले हैं, वो बिहारी जी के दर्शन करने आ रहे हैं। इतने पीछे से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ जाती कि राजा आ रहे हैं, शोर शराबा शुरू हो जाता है। पंडित जी हड़बड़ाहट में वो माला उतार के बिहारी जी के गले में डाल देते हैं, और वापस से जब राजा आता है तो बिहारी जी की माला राजा के गले में डाल देते हैं। तो राजा जब माला पहनता है तो उसको उसमें एक सफ़ेद बाल दिखता है। राजा इतने भड़क जाता है कि ये सफ़ेद बाल कैसे, किसके। तो पुजारी कुछ समझ नहीं आता कि राजा गुस्सा हो गया तो दंड दे देगा। तो बोलते हैं कि ये बिहारी जी की ही बाल है, बिहारी जी का ही बाल है। तो बोलता है ऐसे कैसे, बिहारी जी का सफ़ेद बाल थोड़ी है, ये पुजारी तुम्हारा है। तो पुजारी जी डर के मारे क्या बोलते हैं, वो बोलते नहीं बिहारी जी का, मेरा बाल नहीं है। तो इतने में जो है राजा तिलमिला जाता है, तिलमिला कर बोलता है कि मैं कल वापस आऊँगा, और अगर कल मुझे बिहारी जी का बाल सफ़ेद नहीं मिला तो पुजारी जी मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा, मैं आपकी खाल खींच दूंगा। ऐसे सब बोल के गया वो, क्योंकि बहुत भयंकर गुस्से में था ना। तो चला गया। वापस अगले दिन राजा आता है, तो उससे पहले राजा के जाने के बाद तुरंत ही ये पुजारी जो हैं वो बिहारी जी के चरणों में दंडवत हो जाते हैं वहीं मंदिर में कि प्रभु मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज बचा लो, मेरी जान बचा लो, मेरी रक्षा करो, मेरी ये करो वो करो, कुल मिला के मेरी सहायता करो, मैं क्या करूं प्रभु, मैं इतने साल हो गए मैं आज तक आपकी माला नहीं पहना था, बस मेरी इच्छा थी मैंने पहन ली प्रभु, अब आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इतना बोलकर खूब पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सामने फुट फुट कर रोते हैं। फिर अगले दिन वापस राजा आता है और राजा जाता बिहारी जी के प्रांगण में, मुकुट उतार कर चेक करता है कि बाल सफ़ेद है काले, वो देखता है बाल तो सफ़ेद है। तो राजा चौंक जाता है कि यार बिहारी जी के बाल सफ़ेद कैसे हो गए, मैंने काला करवाया था, बिहारी जी का ये स्वरूप चेंज कैसे हो गया बाल का। तो वो डर जाता है राजा खुद भी। फिर वो बाल को चेक करता है, वो पंडित जी पूछता है, पंडित जी तुमने कहीं बाल को पेंट तो नहीं करवाया। तो पंडित जी बोलते नहीं राजा मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया, तुमने कलर करवाया होगा इस पर। तो पंडित बोलते नहीं राजा मैंने कुछ छेड़छाड़ कुछ किया ही नहीं है, जैसा था वैसे ही, बिहारी जी वैसे ही हैं। बोलता नहीं मैंने बाल तो काला करवाया था, ये सफ़ेद कैसे हो गया। तो पंडित जी को कोई दबाव नहीं किया बोलेंगे। पंडित बोलते नहीं राजा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो राजा क्या करता है, वो बिहारी जी के बाल तोड़कर देखता है। जब वो
वो देखता है असली है कि नकली है। वो चेक करता है पेंट उसका पहले कलर, और वो खींच के देखता है तो उसमें खून की धारा बहने लग जाती है जैसे बाल खींचते ही। अब राजा को समझ नहीं आता है। तो इतने में बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आती है कि हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति समझा, बट वो पुजारी मेरी मूर्ति में मुझे देखता रहा। जिंदगी में वो सिर्फ बिहारी जी को देखता रहा। तो राजन, जिसकी भावना जैसी रहेगी उसको वैसे ही नजर आएंगे। ये सच है कि पुजारी जी ने माला अपने गले में डाली थी और मुझे पहनाई थी, लेकिन ये पुजारी में अपने आप को देखता है, मतलब बिहारी जी को देखता है। कहने का मतलब बिहारी जी को साक्षात देखता है, और आप सिर्फ पत्थर जैसी मूर्ति देखते हैं मुझे। इसलिए मुझे इस पंडित जी की लाज बचाने के लिए स्वयं आना पड़ा मुझे। दोस्तों, आप प्रभु पे विश्वास रखिए। राजा तुरंत वहीं पे जो है दंडवत होकर माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है बिहारी से कि बिहारी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पहचानने में देरी हो गई। मैं अज्ञान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ऐसा कुछ बोलता है राजा, बोलकर जो क्षमा प्रार्थना करता है। दोस्तों, जब आप प्रभु पे सच्चे मन से विश्वास करते हैं ना, आप उनके चरणों में पड़े रहते हैं, तो आपकी लाज बचाने आते ही आते हैं। आप जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मतलब जैसी भावना थी ना पंडित जी की, वो उनको वैसे नजर आते थे बिहारी जी। भाव की भूखे हैं भगवान, और भगवान में आस्था रखिए। आप भावनात्मक रूप से उनसे जुड़िए, आप भाव से जुड़िए। आप उनको सिर्फ एक स्वरूप मत देखिए, आप उनसे भाव से जुड़िए, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। राजा के मन में कोई भाव नहीं था, लेकिन उस पुजारी जी के मन में भाव था, इसलिए स्वयं बिहारी जी को आना पड़ा उसकी लाज बचाने के लिए। तो राजा को बात समझ आती है, और राजा जो है पंडित जी के चरणों में दंडवत होकर माफ़ी मांगता है, और शर्मिंदा होकर अपने महल की ओर चला जाता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ज्ञान इतना ही होगा। वैसे मेरे यहाँ हेडलाइट निकल रही कई सारी, देख रहे हेडलाइट ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इसका। नमस्कार, जय श्री कृष्णा जी।